start recording and share a screen. Screen visible है everyone? So simple Yes, sir. सा है आज का जो हमारा टास्क है. The task is completely related to how to access VM via SSH. How to access VMs यानी कि Linux VM via SSH. यानी कि SSH के थ्रू हमें अपनी लिनक्स की मशीन को एक्सेस करना है. लेकिन SSH का मतलब है कि देखिए सबको पता है कि लिनक्स के लिए SSH प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है. बट अभी तक हमारा जो पैटर्न था कि हम लोगों ने एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स बनाई, या हम बात कर रहे हैं फिजिकल मशीन्स की, या हम बात कर रहे हैं VMware पर वर्चुअल मशीन्स की. सपोज दीज आर द 3 वर्चुअल मशीन्स. आपने एक फिजिकल यानी कि आपने डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे लिनक्स इंस्टॉल करा है. दूसरा है आपके पास VM यानी कि हाइपर वी, या आपने VMware के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है. तीसरा है क्लाउड VM से आपने क्लाउड पे अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है. ये 3 पैरामीटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. आप में से किसी ने ऑन प्रेमाइज पे लिनक्स की मशीन बनाई नहीं है क्योंकि आपके लैपटॉप पे विंडो 10 या विंडो 11 चल रहा है. तो आप लोगों ने पैटर्न क्या यूज़ करा, या तो आपने VMware पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, या आपने क्लाउड पर अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है. नाउ कि आपने जब उसको एक्सेस करा है तो इस पर्टिकुलर मशीन को आपने एक्सेस करा है, तो आपने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ SSH आपने इन पर्टिकुलर मशीन्स को क्या करा है, एक्सेस करा है. रीज़न है कि ये मशीन्स आपकी क्या हो गई, यहाँ पर एक्सेस हो गई ये. लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्या है, ये प्लेटफॉर्म आपका विंडोज़ का था तो इजी वे है. लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको क्लाउड की मशीन को यहाँ पर लिनक्स पे एक्सेस करना है, यानी कि लिनक्स को लिनक्स पे एक्सेस करना है. तो लिनक्स को लिनक्स की मशीन पे एक्सेस करना है. दूसरा कि आप यहाँ पर पर्टिकुलर यूज़र बना रहे हो. आपको पता है यूज़र को आपने फाइल एंड फोल्डर परमिशन तो दे दी, लेकिन मैं कोई किसी यूज़र से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ. तो सॉफ्टवेयर के राइट्स कैसे मिलेंगे, तो सॉफ्टवेयर के राइट्स अगर मुझे देने हैं तो मुझे सूडो के राइट्स देने पड़ेंगे, यानी कि उसको एडमिन एक्सेस देना पड़ेगा. तो सूडो एक्सेस वगैरह क्या होंगे, तो ये सारा का सारा जो टास्क है ये मैं आपको क्लाउड पे कराऊंगा. क्लियर? क्योंकि ऑन प्रेमाइस में 3-4 मशीनें बनाना, फिर उनका कम्युनिकेशन करना, तो दैट्स बेटर है कि हमारा जो कोर्स है वो क्लाउड इंफ्रा है. तो लिनक्स का कुछ पार्ट मैं आपको क्लाउड की लिनक्स की मशीन पे बताऊंगा. जो बेसिक कंसर्न था वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब क्लाउड के हिसाब से हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए तो वो मैं क्लाउड पर ही आपको डायरेक्ट बताऊंगा. तो अब हम बात करते हैं लिनक्स टू लिनक्स. तो हाउ टू एक्सेस, तो लिनक्स टू लिनक्स की मशीन को आपको कभी भी एक्सेस करना है तो पॉइंट नंबर 1, अलाउ प्रोटोकॉल, अलाउ SSH इन सिक्योरिटी ग्रुप. तो लिनक्स के लिए जो कंसोल के लिए प्रोटोकॉल चाहिए वो सिक्योरिटी ग्रुप में ये प्रोटोकॉल्स आपका क्या होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए. इसके अलावा अदर्स, अब इसके अलावा और क्या काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सिक्योरिटी ग्रुप्स में आपको प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे. पहला पॉइंट. पॉइंट नंबर 2, इनेबल रीस्टार्ट SSH सर्विस. आपको SSH सर्विस भी क्या करनी पड़ेगी, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी. तीसरा, प्रोवाइड रूट एक्सेस, आपको यहाँ पे रूट एक्सेस भी देना पड़ेगा. सो SSH सर्विस आप किस केस में, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिनक्स पे कुछ भी काम करते हैं तो हर काम से रिलेटेड उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है. सो SSH की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारी वो होती है आपकी /etc के अंदर SSH और SSH के अंदर sshd-conf. ये जो फाइल होती है ये हमारी SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है. अब यहाँ पर भी 2 पैटर्न्स हैं कि आप चाहते हो कि आपकी लिनक्स की मशीन को जब आप एक्सेस कर रहे हैं क्या ये आपसे पासवर्ड पूछे, या आप चाहते हैं कि मैं इसको पासवर्ड फ्री करना चाहता हूँ. यानी कि मैं एडमिन हूँ, मेरे पास 100 मशीन है, तो या तो मुझे 100 यूज़र का पासवर्ड चाहिए और कोई यूज़र अपना पासवर्ड मुझे देगा क्यों,
यस या नो, क्योंकि सबको मैंने बोला था कि आप अपने पासवर्ड रीसेट कर लो, और सबके पासवर्ड भी मैं कॉमन नहीं रख सकता, क्योंकि फिर तो कोई भी किसी के यूजर से लॉगिन होकर काम कर सकता है। तो यहाँ पर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर हम पब्लिक एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। So how to execute the SSH pattern? So now I'm just login with cloud and created 2 virtual machines. मैं यहाँ पर 2 virtual machines अपनी सबसे पहले create कर रहा हूँ। दोनों virtual machines आपकी Linux की होंगी। Now I'm just come to here and launch instance. I'm available in a Mumbai location. मैं नाम कोई नहीं दे रहा हूँ। I'm select Amazon Linux and select like a free tier. T2.micro mention कर रहा हूँ। The key pair I am using the VM1 key. Got it. VM1 key. After that, now select the security group. Hello. हाँ करा लो, आगे करता हूँ मैं। Now उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है security group. So security group में select the existing security group and select the MySJ security group. स्पेस आई एम जस्ट गिव द 10 GB। आपकी मर्जी है आपको कितना स्पेस देना है वो आप सेलेक्ट। सेम एज वर्चुअल मशीन। SSH अलाउड है, मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। वो आपने EFS का लैब करा होगा तो उसमें SSH अलाउड करा हुआ है। हाँ फिर भी आपने SSH करा होगा क्योंकि लिनक्स और विंडोज दोनों से कनेक्ट करा होगा। नहीं भी है तो मैंने उसमें ऑल ट्रैफिक करा हुआ है। क्लियर। नाउ द नंबर ऑफ मशीन्स आपको कितनी बनानी है? 1 बनानी है, 2 बनानी है, 4 बनानी है। लाइक मैं यहाँ पे 2 मशीन कर देता हूँ लॉन्च। इसके अलावा अगर आपको इन मशीनों को नाम से 2 मशीनें बना दी। अभी मैंने नाम दिया नहीं, अब मैं नाम दूंगा। यहाँ पे अभी नाम नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे मशीन का नाम दूंगा VM1 और VM2। मतलब दोनों के की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप आपने सेम ले ली है ना? तो बाकी सारी चीजें सेम है। देखिए आप एक ही की पेयर यूज कर सकते हैं, पासवर्ड हर उसका अलग अलग ही जनरेट होगा क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी है, वो सिस्टम जनरेट पासवर्ड होते हैं। तो सिंपल सा है ना कि डाई एक बार बनेगी, बस हमें नोट का नंबर चेंज करना है। तो नोट में नंबर चेंज है, वही उसको डिफरेंस बनाती है, बाकी तो मिरर कॉपी है ना। सो सिंपल सा गाइस, ये 2 वर्चुअल मशीन्स मैंने क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है? लिनक्स टू लिनक्स करना है, यानी कि मैं लिनक्स की 1 की मशीन को लिनक्स 2 पे एक्सेस करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा आई एम जस्ट कम टू द लिनक्स 1 मशीन्स, कनेक्ट SSH क्लाइंट, और SSH क्लाइंट के बाद कॉपी एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट, जो पैटर्न आपको यहाँ पर पता है, CD डाउनलोड एंड देन पेस्ट इंटर yes। मैं अगर यहाँ पे sudo su हाइफन लाइक मैं अब यहाँ पे अपना यूजर बनाना चाहता हूँ यूजर एड, और यूजर एड के बाद मैंने यहाँ पे नाम दे दिया GAUTM गौतम। पासवर्ड सेट करना है PA_passwd GAUTM गौतम, ASD@1234 ASD@1234। सेम पैटर्न है जो आपने वहाँ पे करा है, वही क्लाउड की मशीन पे है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने क्लाउड के लिनक्स पे काम ही नहीं करा। क्लियर। अब सिंपल से आपको होस्ट नेम चेंज करना है, HOST होस्ट नेम इज लाइक VM1 लिनक्स। मुझे यूजर से लॉगिन होना है, SU। यहाँ पे अगर मैं PWD करता हूँ तो बता रहा है इसकी प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या है, रूट है SU-गौतम। तो मैं गौतम यूजर से लॉगिन हो गया, लाइक PWD। अभी भी आपको रूट यहाँ पे उसकी गौतम की होम डायरेक्टरी है क्योंकि मैंने हाइफन लगा के करा है। अगर विदाउट हाइफन करता है, अब मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लाइक मैंने यहाँ पे डाला, अभी तक आप क्या करते थे, yum install इंस्टॉल लाइक HTTPD, मैंने आपको बताया था। अब मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो क्या इस यूजर से होगा? नहीं होगा। यू नीड कि आपके पास
पैकेज इंस्टॉल करने की परमिशन ही नहीं है। तो मैं इस यूजर्स को राइट्स देना चाहता हूँ, किसके? सूडो के, यानी कि सुपर यूजर डू। सुपर यूजर मैं बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे एडमिन्स के काम कर सके, यानी कि मैं रूट से काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ गौतम को मैं एज एक टीएल बना रहा हूँ जो मेरे पूरे इंटायर टीम को मैनेज करेगा। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड अ मैनेजर। रूट आपका मैनेजर है ही मतलब। रूट तो है ही ऑनर, वो तो कर ही सकता है, बट मैं अपना सब्स्टिट्यूट दे रहा हूँ कि इफ आई एम नॉट अवेलेबल तो दिस बंदा ये आपका मैनेज करेगा। तो यहाँ पर एक ही सिंगल कमांड होती है vi sudo। एक सिंगल कमांड टाइप करेंगे vi, तो vi क्या है? एडिटर है, sudo मेरा क्या है? फाइल है। सॉरी, बट यहाँ पर परमिशन डिनाई किया क्योंकि मैं यूजर से कर रहा हूँ, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? रूट पे जाना पड़ेगा और टाइप द कमांड vi sudo sudo। इससे मैं sudo के राइट दे रहा हूँ। लाइन नंबर 100, लाइन नंबर 100 पे आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे सिर्फ रूट ऐड हो रखा है। क्या लिख रहा है? अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर, यानी कि फिलहाल रूट के पास राइट्स हैं कि वो कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकता है। अब आप किसी अदर यूजर्स को भी देना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर यूजर को आप यहां पर ऐड ऑन कर दो। तो i4 insert गौतम all is equal to bracket all and no p address pass wd। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखूंगा तो होगा क्या कि जब भी आप सूडो से काम करोगे ना तो वो आपसे हर बार यूज़र का पासवर्ड पूछता रहेगा। हम जब रूट से काम करते हैं तो रूट का पासवर्ड नहीं करता है, वो क्या करता है? डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता है, यम इंस्टॉल httpd। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने नो पासवर्ड नहीं लिखा तो वो क्या पूछेगा? अगर आप कोई भी कमांड चलाएंगे बार बार आपसे पासवर्ड पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि हर बार वो क्या पूछेगा? अथेंटिकेशन वेरिफिकेशन मांगेगा ही मांगेगा। तो यहाँ पर आपको यूज़र के साथ यूज़र की सेटिंग को भी क्या करना पड़ेगा? एड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लाइन को नोट डाउन कर लेना। केस सेंसिटिव है, अगर यहाँ पे एक भी मिस्टेक हुई तो ये फाइल आपकी सेव ही नहीं होगी, ये भी चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ कैपिटल में लिख दी या कोई चीज़ स्मॉल में लिख दी तो जो इसका पैरामीटर्स बना हुआ है वही पैरामीटर्स के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर आप फेस करेंगे। तो यहाँ पे नो पास wd, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो नो pa pass wd कॉलन ऑल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सेम ही है, बट मैंने क्या लिख दिया? नो पास wd, क्योंकि नॉर्मल यूज़र को मैंने बोल सेट कर दिया है कि जब भी मैं इसका यूज़ करूँ तो ये मेरे से यूज़र का पासवर्ड ना पूछे, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकूँ। सो गिव मी 1 मिनट, मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द Ansible। सो इज इट क्लियर? उसके बाद नाउ मुझे क्या करना है? सेव करना है। अगर आपको ग्रुप के लिए देना है आप नीचे ग्रुप के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। सो लाइक स्केप कॉलन WQ। नाउ कि अब मैं अगर सिस्टम पे जाता हूँ, सो लाइक अब मैं यहाँ पे जाता हूँ SUDO या लाइक SU- गौतम, और अब मुझे अगर गौतम से कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है तो सुपर यूज़र, जब भी आप नॉर्मल यूज़र से कोई भी चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपको सूडो लगाना ही पड़ेगा। यानी कि सुपर यूज़र डू, सुपर यूज़र क्या काम करे? यम INSTL इंस्टॉल httpd -y, अब वो पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। यानी कि अब कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, कोई भी पैकेज रिमूव करना है, वो सारे काम कर सकता है। ओनली गौतम यूज़र, किसी अदर यूज़र से करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। सो अगर आपको रूट्स वाले एक्सेस देने हैं कमांड्स रन कराने के, यानी कि सूडो के राइट्स अगर देने हैं, किसी भी यूज़र को सुपर यूज़र बनाना है, सुपर एडमिन बनाना है, तो यू कैन अलाउ फॉर दिस टाइप्स ऑफ परमिशन। सर रूट में हमें जरूरत नहीं पड़ती ना सुपर यूजर बनाने की? वहाँ हमें सूडो नहीं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना। बाय डिफॉल्ट तो उसमें फिर हमें मतलब सूडो कमांड से सूडो लगाते ही नहीं है ना, हम रूट पे सूडो नहीं लगाते हैं, बट यूज़र लगाएंगे तो वहाँ सूडो मैंडेटरी है।
तभी आप जब भी ऑनलाइन कमांड देखते होंगे तो वहाँ पे सूडो लगा आता है। अगर आप यूज़र यानी कि रूट पे सूडो लगा भी देंगे कमांड फिर भी चल जाएगी, बट एडमिन पे मुझे सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडमिन है, तो उसको मैं लगाऊं ना लगाऊं वो ऑप्शनल है। बट अगर मैं यहाँ पे बगैर सूडो के चलाऊंगा तो ये आपको यहाँ पर वर्क नहीं करने देगा। लाइक यम इंस्टॉल और मैं यहाँ पे लाइक लिख देता हूँ डॉकर। तो वो क्या पूछा, यू नीड टू बी रूट, आपको रूट एक्सेस चाहिए। तो जैसे ही मैं सूडो लगा दूंगा तो इस यूज़र को मैंने रूट एक्सेस दिया हुआ तो सूडो रूट को रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे परमिशन देने के बाद भी सूडो नहीं यूज होता, नॉर्मल यूज़र के लिए सूडो लगाना पड़ेगा। उसको हमने परमिशन दे दी अभी उसके बाद। हाँ, सूडो ही लगेगा, सूडो के थ्रू ही होगा। सूडो का मतलब है ये सुपर यूज़र है, अब ये नॉर्मल यूज़र नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, या तो हैश आएगा या डॉलर आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। तो ये नॉर्मल यूज़र है, सुपर यूज़र है या एडमिन यूज़र है। अब 3 पैटर्न्स हैं। ये नॉर्मल यूज़र है तो नॉर्मल यूज़र कुछ भी काम नहीं करेगा। सुपर यूज़र का मतलब है कि उसको एडिशनल राइट्स दिए हुए हैं, यानी कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करे। मैं चाहता हूँ डेडिकेटेड पर्सन ही आपके लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करें। आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के या कोई भी चीज़ रिमूव करने के राइट्स नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ लाइक रिमूव, यम रिमूव, मैं सूडो हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक यम REMOVE रिमूव HTTPD-y। ये नहीं करेगा, वो कहता है कि ये काम या तो एडमिन का है या सुपर यूज़र का है। ठीक है, मैंने अब इसको राइट से, तो जैसे मैं सूडो लगाऊंगा ये चेक करेगा परमिशन, यहाँ पे अब ये रिमूव कर देगा। तो अगर सूडो नहीं लगाएंगे तो वो एज ए नॉर्मल यूज़र ट्रीट करेगा, सूडो लगाएंगे तो वो एज ए सुपर यूज़र ट्रीट करेगा, और अगर आप सूडो लगा के हैश पे काम करेंगे तो एज ए एडमिन ट्रीट करेगा। यानी कि आप कंपनी के ऑनर हो या कंपनी का मैनेजर हो या कंपनी के एम्प्लॉय हो। तो अगर आप सूडो नहीं लगा रहे यू कैन एम्प्लॉय, सूडो लगा रहे हो इज लाइक का मैनेजर, और विदाउट सूडो भी अगर आप काम कर पा रहे हो तो आप मैनेजर से ऊपर हो, परमिशन की नीड नहीं है। क्लियर द पॉइंट। तो ये लिनक्स है, इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर सर हम परमिशन ना दें और सिंपल सूडो का यूज करके चलेगा ही नहीं, नहीं चलती। देखिए मैं यहाँ पे कैपिटल में क्लियर लिख रहा हूँ, वो नहीं चल रहा है, सर तो केस सेंसिटिव है। अगर रूट पे ही हम मतलब पैकेज इंस्टॉल करना चाहें तो रूट का आईडी पासवर्ड किसी को पता लग जाए तो रूट तो सब कुछ कर ही सकता है। कंपनी का ओनर क्या नहीं कर सकता, वो तो कंपनी बंद भी कर सकता है, मैनेजर कंपनी बंद कर सकता है, वो अपनी ब्रांच बंद कर सकता है, बस कंपनी तो बंद नहीं होगी ना। तो सुपर यूज़र को जो राइट्स है तो उससे रिलेटेड काम तो कर सकता है, जो राइट्स ही नहीं है उसके पास, और मुझे पता है कर रहा है, मैं रूट से उसका राइट्स हटा दूंगा। मैंने एक फ़ोन करा, भाई अब मैनेजर नहीं रहा, तो क्या अब एम्प्लॉय वहाँ के मैनेजर की बात मानेंगे? तो मैंने रूट से उसके राइट्स ही हटा दिए। अब करके दिखाना कोई सॉफ्टवेयर रिमूव, हायरार्की है ना। सो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है लाइट जाने का, जो फ्लक्चुएट कर ही चुकी है। क्लाउड की डिपेंडेंसीज हमारे इंटरनेट बना हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं दूसरी मशीन को एक्सेस करना चाहता हूँ। अब यानी कि दूसरी मशीन का मतलब है कि यहाँ पर मैंने एक गौतम यूज़र बनाया, मैं गौतम यूज़र को ही अलाउड करना चाहता हूँ कि दूसरे पे, यानी कि एक एम्प्लॉई है मेरा, सिर्फ गौतम यूज़र ही आउटसाइड एक्सेस हो सके। आप लोगों ने अभी तक क्या करा था, रूट से एक्सेस करा था। मैं चाहता हूँ कि गौतम यूज़र ही क्या हो, आउटसाइड एक्सेस हो। मैं लाइक दूसरी मशीन पे जाता हूँ, इट्स अ लिनक्स 2 VM2 कनेक्ट SSH कमांड प्रॉम्प्ट रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एवरीवन आई एम विजिबल, इसको ना मैंने UPS नाउ CD डाउनलोड, अभी सिर्फ लॉगिन ही कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। सर जब हम यूजर ऐड करते हैं तो पासवर्ड का ऑप्शन अपने आप डालता
पॉसिबल है ना, बट यूज़र के लिए पासवर्ड मेल रिक्वायर से लॉगिन हो जाएगा? नहीं, पासवर्ड मांगेगा ही नहीं? पासवर्ड डालना पड़ेगा। लिनक्स में कुछ सिक्योरिटीज हैं, पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। देखिए पासवर्ड नहीं चाहिए, आपके ऊपर है, आप अपने मोबाइल पे पैटर्न लगाओ या मत लगाओ, दोनों ऑप्शंस है। बट पैटर्न लगाने से फ़ायदा क्या है, मोबाइल पे पासवर्ड रखते क्यों हैं? ये सर ऑप्शन पता होने चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ ऐड यूजर आईडी करके हमने जब आप लिनक्स इंस्टॉलेशन करते हो तो एडमिन पे तो पासवर्ड होगा ही होगा हमेशा। उसके अलावा वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको पासवर्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है, देखना कभी इंस्टॉलेशन करके। मांगता है यूजर का हमने नहीं लिनक्स में चलेगा, विंडोज़ में आप पासवर्ड मत दो, ऑप्शनल है। लिनक्स में वो आपसे पूछेगा, आप नो पास WD कर दो, लेकिन वो लॉगिन नहीं होने देगा। उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे अथेंटिकेशन चाहिए, जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा मैं कैसे किसी को एंट्री दे दूं। गॉट इट द पॉइंट। देखिए हर पैरामीटर्स के अलग अलग रूल है। विंडोज़ में कहते हैं कि विदाउट पासवर्ड भी वो लॉगिन हो जाएगा, बट यू कैन सी कि विंडोज़ के अंदर जो आपका एडमिन है ना वो डिसेबल रहता है। जब MCS से पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट आएगा। नाउ कि अब यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर मैंने इस मशीन पर है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करना चाहता हूँ sudo su हाइफन, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले sudo होस्ट नेम एंड होस्ट नेम में लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया VM2 sudo su हाइफन। तो गाइस ये मेरी VM2 है और ये वाली जो मशीन है इस लाइक मैं अब यहाँ पे देखिए host होस्ट नेम में डायरेक्ट चलाऊँगा लाइक VM1। तो वहाँ पर मुझे सूडो लगाने पड़ा, क्यों? क्योंकि मैं डॉलर पर हूँ और यूज़र क्या है EC2 है, तो EC2 भी बाय डिफ़ॉल्ट सुपर यूज़र है, क्योंकि अमेज़ॉन ने क्या बोला है कि मैं आपको सुपर यूज़र से लॉगिन दे रहा हूँ, रूट से नहीं दे रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप EC2 से होते हो, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे su हाइफन चला के रूट पर मूव होते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर भी सारा काम कर सकते हो, लेकिन फिर आपको सूडो पहले यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट रूट पे ले जाके काम कराता हूँ। लाइक अब यहाँ पर मैंने रूट पे करा, अब रूट पे जाने के बाद लाइक su हाइफन गौतम। तो देखिए गौतम यूज़र यहाँ तो लॉगिन हो रहा है, VM1 पे गौतम यूज़र लॉगिन है। अब मैं इसी गौतम यूज़र को यहाँ पर लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा SSH देन एट द गौतम, दिस इज द यूज़र नेम @ जो भी इस मशीन का IP होगा। तो इस मशीन का जो IP इज इन 172.31.8.21, ये इस मशीन का IP है। नाउ इंटर, वो पूछेगा यस, तो मैंने यहाँ पे कर दिया यस। वो कह रहा है रूट VM2, यानी कि उसने क्या बोल दिया, एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड का रीज़न है कि बिटवीन लिनक्स मेरा SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा SSH कनेक्शन क्या हो रखा है, डिसेबल हो रहा है VM2 लिनक्स टू लिनक्स के लिए। सो मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने SSH की सेटिंग्स इनेबल्स करनी पड़ेगी। अब SSH की सेटिंग्स में क्या करना पड़ेगा, मुझे उनका जो रूट एक्सेस है, ऑथेंटिकेशन एक्सेस है, वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए मशीन तो हो गया, लेकिन बाद में जैसे मैंने करा उसने क्या कर दिया, परमिशन डिनाइड, उसने यहाँ पर एक पब्लिक की का एरर दे दिया है। अब ये सेटिंग्स करनी है, तो आपको दोनों मशीन पे जाके ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी। नाउ आई एम जस्ट एग्जिट एंड कम टू द रूट यूजर। सो vim /etc send SSH देन SSH dconfig, ये मेरी कमांड है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पर मुझे दो चीज़ें चेंज करनी है, परमिट रूट लॉगिन। पहले तो मैं रूट लॉगिन को इनेबल, तो यहाँ पे जो हैश लगा हुआ दैट मीन्स कि ये जो टास्क है ये आपका बंद है। तो हैश का मतलब है टैग हो रखा है, वो सर्विस डिसेबल्ड है, वो काम नहीं करेगी। अगर आपने हैश को रिमूव कर दिया तो वो फंक्शन आपका इनेबल होगा, और हैश लगा दिया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसेबल। यानी कि यहाँ पर मैंने हैश, यानी कि मैं रूट लॉगिन को क्या कर रहा हूँ, यस, अपने SSH के थ्रू इसके अंदर मैं SSH की सेटिंग में एक तो रूट लॉगिन को अलाउड कर रहा हूँ, दूसरा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, दूसरा यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, यस, कि मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड को वो पूछे मेरे से। क्योंकि अभी यहाँ पर उसने देखिए मैंने जब लॉगिन करा था तो उसने क्या करा,
परमिटन जैसे ही यस करा तो पासवर्ड पूछना चाहिए था, बट उसने उसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। क्योंकि मैंने बोला कि अगर आपसे पास पासवर्ड भी है तो भी मेरे सिस्टम उसको डिनाई कर देगा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे आपको उसको लॉगिन करने के राइट्स नहीं है। तो मैंने अब बोल दिया कि ठीक है, आप SSH के थ्रू किसी भी रिमोट मशीन को एक्सेस कर सकते हो और विद पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड करना चाहते तो उसमें हम क्रिप्टोग्राफी यूज़ करेंगे, अभी उसके लिए आगे चलेंगे। देन escape :WQ। अगर मैंने एक ही मशीन पे करा है तो एक ही मशीन पे होगा, मैं ये सेटिंग दूंगा। उसके बाद आपको क्या कि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करा है। सो व्हेन यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो SYSTEM सिस्टम CTL ये भी हम पढ़ चुके हैं, लाइक ENABL इनेबल SSHD और स्टार्ट SSHD एंड रीस्टार्ट। यही जो काम यहाँ पे करा है वही काम मैं इस वाली मशीन पे भी करूँगा। क्लियर? नाउ VIM /etc then SSH then SSHD conf then go to the permit root logins। तो किसी भी मशीन को अगर आपको ओवर द नेटवर्क एक्सेस करना है तो ये काम करना पड़ेगा ही। एक मिनट, हैश escape :WQ SYS सिस्टम CTL ENABL इनेबल SSH। क्योंकि आगे आप डेवऑप्स वगैरह करेंगे ना तो ये सेटिंग्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि उसी से एक्सेस करते हैं नेटवर्क के थ्रू। विंडोज़ टू लिनक्स आसान है, लेकिन लिनक्स टू लिनक्स में काफ़ी सारी सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा किस बेस पे हो रहा है, CLI बेस्ड पे हो रहा है ना। क्या अब मुझे अगर गौतम यूज़र को एक्सेस करना है तो सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा GAUTM गौतम @ यानी कि SSH लिखा सबसे पहले। SSH लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा गौतम, गौतम के बाद @ लिखा, और @ लिखने के बाद मैं पर्टिकुलर अपनी इस मशीन का IP दे दूंगा 172.31.8.21। इंटर, पासवर्ड पूछ लिया आप, लाइक मैंने यहाँ पे उसका नाम दे ASD @1234। तो दिस इज VM1 एक्सेस हो गई। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर गौतम को GAUTM गौतम लाइक sudo su GAUTM गौतम लाइक LS करता हूँ, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से कोई भी टास्क करता हूँ MKDIR INDIA इंडिया LS करता हूँ, तो एक इंडिया नाम की डायरेक्टरी मैंने इस VM2 से बनाई है, बट आप LS करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रही है। बट अभी भी ये क्या पूछ रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि 1000 मशीन से क्या 1000 मशीन के पासवर्ड लूँगा, हर यूज़र की ID पासवर्ड क्या मैं मेंटेन करके रखूँगा। तो मैं इस टाइप्स का कॉन्सेप्ट चाहता हूँ कि मेरे को पासवर्ड ना देना पड़े, जैसे आप अभी पूछ रहे थे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज़ करूँगा। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि मैं यहाँ पर की जनरेट करूँगा और उस की को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूँगा दूसरी मशीन के यूज़र के सेशन के अंदर। तो अब मेरा जो एक्सेस होगा, एडमिन से एक्सेस होगा, वो क्रिप्टोग्राफी उस की के थ्रू होगा, पब्लिक और प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट से, जो हमारे किस में चलता है, क्लाउड पे चलता है। कि हम की पेयर बनाते हैं तो पब्लिक की और प्राइवेट की होती है, जब दोनों की मैच होती हैं तब जाके वो मेरे को पासवर्ड देता है। यहाँ पर वो क्या करेगा, सेशन स्टैब्लिश कर लेगा। वो कहेगा मेरे पास पब्लिक की है, मैंने प्राइवेट की आपको दे दी। अब जब मैं आपका सेशन लॉगिन करूँगा तो वो उस की को ऑटोमेटिकली बैकएंड में मैच करेगा, यानी कि मुझे पासवर्ड का नहीं है, वो उस की के बेस पर लेगा। तो अभी तो वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं चाहता हूँ कि गौतम यूज़र विदाउट पासवर्ड के ही क्या हो, एक्सेस हो। क्लियर? सो मैंने यहाँ पे क्या करा कि आप जिस मशीन पर एक्सेस करना चाहते हो उस पर्टिकुलर मशीन पर आपको क्या करना है, पासवर्ड जनरेट करना है। सो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा SSH कीजन। सो इट मीट EXIT एग्जिट, रूट पे आया SSH कीजन।
की हाइफन जैन, एक मिनट, सॉरी एसएसएच नहीं आएगा, खाली की जैन आएगा। कमांड बोल रहा हूँ मैं, फिर देखनी पड़ेगी मुझे कमांड्स, मैं खुद भूल जाता हूँ कमांड्स को। एसएसएच की जैन ही है कमांड तो। एसएसएच हाइफन की जैन इंटर करा, इंटर 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 करना है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ की जनरेट हो गई मेरी। बस आपको इंटरनेट करना है, ये उसने क्रिप्टोग्राफी से की जनरेट कर दिया। अब आपको की अगर देखनी है तो आपको क्या करना है, cd .ssh, क्योंकि ये हिडन फोल्डर होता है SSH का, इसके अंदर गए और अब आप ls करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी पब्लिक की है और ये आपकी RS से प्राइवेट की है। जब आप क्लाउड पे जाते हैं तो वहाँ पे भी RS से लिखा आता है। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, यही की को क्या करना है, कॉपी करना है। इसी की को क्या करना है, कॉपी करना है। कहाँ पर, उस पर्टिकुलर यूजर पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, COPY कॉपी कमांड, आपको पता है CP कमांड लिख सकते हो या आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो कॉपी हाइफन ID SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID। ID का मतलब है ID से रिलेटेड दोनों की चली जाएंगी। क्लियर, ID से रिलेटेड आपकी क्या हो जाएंगी, दोनों की चली जाएंगी। कहाँ पर कॉपी करनी है आपको, GAUTM गौतम, जिस यूजर की प्रोफाइल में आप कॉपी करेंगे सिर्फ ये उसी यूजर के लिए एप्लीकेबल होगा। आप रूट को करेंगे, रूट आपका पासवर्ड मांगेगा। आप EC2 को करेंगे, कोई भी अदर यूजर करेंगे, पासवर्ड मांगेगा। लेकिन अगर मैं गौतम यूजर को एक्सेस करूंगा तो गौतम यूजर के लिए अब वो पासवर्ड मेरे से, क्योंकि वहां पर ये इस पर्टिकुलर की के बेस पर कम्युनिकेशन कराएगा। गौतम @ द नेम इज 172.31.8.21 इंटर। पासवर्ड पूछ रहा है ASD@1234, यानी कि मैंने जब किसी के भी सिस्टम पे कोई भी चीज़ क्या करूँगा, कॉपी करूँगा तो फर्स्ट टाइम तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पूछेगा। तो यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर उसने इसको ऐड कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से SSH करके यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करता हूँ, नाउ इंटर, डायरेक्ट मशीन एक्सेस हो रही है। अब वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, यानी कि अब एडमिन को गौतम के यूजर के सिस्टम में कुछ भी काम करना है सर ये एक बार दोबारा बताना तो सारा, मुझे मतलब आपका पासवर्ड लेने की जरूरत, मैं डायरेक्ट आपके सिस्टम में आके चेक कर सकता हूं कि आप लोगों ने क्या काम करा हुआ है। पहले क्या था कि अगर आपको लगेगा एडमिन ने पासवर्ड मेरे ID का मांगा है, वो क्या करेगा। बट अगर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो हमें बताने की जरूरत नहीं, हमने पहले ही से वो सारी सेटिंग करके दिया है कि मुझे अगर आपके सिस्टम के अंदर आके कोई भी काम करना है ना तो मैं जाके डायरेक्टली कर सकता हूँ, मुझे आपका नहीं है, मुझे आपका पासवर्ड भी नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे पासवर्ड तो मांगा नहीं, फिर भी वो कैसे मेरे सिस्टम को एंट्री कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सो जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो पासवर्ड के बेस पर ही होता है, आपका ऑथेंटिकेशन की के बेस पर भी होता है। सो अब बट क्या कि यहाँ पर सिर्फ ये पर्टिकुलर गौतम यूजर के लिए ही हुआ है, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मुझे देखना है कि अननेसेसरी का कोई डेटा तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुझे क्या है, मेरी तो मॉनिटरिंग टीम है ना भाई। मुझे कोई सॉफ्टवेयर मुझे पता लग रहा है कि यार ये ओल्ड वर्जन है, इसको रिमूव करना है, नया सिस्टम करना है। आप तो सीधा बोलोगे ये चीज़ तो चल नहीं रही है, एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मेरे सिस्टम में तो ये चीज़ नहीं चल रही ना। तो ट्रबल शूट कौन करेगा, नेटवर्क एडमिन, और नेटवर्क एडमिन के पास सिस्टम का एक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि क्रेडेंशियल्स भी उसी ने बना के दिए हैं आपको। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पे सारे का सारा क्या ये रूल है। अब आप कह रहे हैं सो SSH का सिंबल सा है कि मेरे को अगर देखिए यहाँ पर गौतम यूज़र, अब मैं क्या करता हूँ पर्टिकुलर इसी यूज़र पे यहीं पर ही क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, और एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पे एक यूज़र बनाता हूँ टच, और टच नाम से लाइका RAKESH राकेश, सॉरी टच से तो फाइल बनती है, US या यूज़र ऐड राकेश, एंड यूजर ऐड राकेश करने के बाद लाइक आई एम जस्ट गिव द PA पास WD राकेश, लाइक RED HAT रेडिट मैंने लिख दिया। मुझे अगर यहाँ पे इस यूज़र को लॉगिन करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल सा आएगा
SSHRAKESH राकेश @172 डॉट, क्या पासवर्ड है इसका, इसका आईपी क्या था, नहीं ये आईपी नहीं है इसका, ये है 172.31.3.141 इंटर। यस, आपसे क्या पूछा है, पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड क्यों पूछा है, क्योंकि एसएसएच कनेक्शन तो दोनों मशीन के बीच में इनेबल है, बट मैं चाहता हूँ विदाउट पासवर्ड ही एक्सेस हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, SSH- की जैन क्रिप्टोग्राफी करूँगा, इंटर 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 करा, देन SSH- CD.SSH के अंदर गया, ls करा, ये कीज़ आ गई, SSH यानी कि SSH-COPY कॉपी -ID और पर्टिकुलर GAUTM राकेश @172 डॉट, क्या आता है यार आईपी, ये नहीं है इसका, ये वाला, हाँ, .31.3.141 नाउ इंटर, और अब RED रेड HAT हेड। अब अगर मैं दोबारा से SSH करता हूँ तो ये अब मेरे से पासवर्ड नहीं पूछेगा, सिंपल सा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई भी यूज़र करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट कम टू एग्जिट एंड नाउ रूट, पासवर्ड रिक्वायर्ड है, EC2, पासवर्ड रिक्वायर्ड है। हर यूज़र के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे गौतम यूज़र लॉगिन होगा तो उसके लिए भी पासवर्ड चाहिए, बट मुझे उसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने उसको किसके थ्रू करा है, मैंने उसको क्रिप्टोग्राफी। तो लाइक अब आप क्या है, बट गौतम यूज़र, राकेश यूज़र से मैं कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुपर यूज़र नहीं है। लेकिन गौतम यूज़र से मैं सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो इसको भी सकते हैं। तो वो भी VI सूडो में जाके मुझे उस यूज़र को एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब किसको आपको TL बनाना है, किसको एम्प्लॉय बनाना है, किसको मैनेजर बनाना है, वो तो वही एडमिन ही सिलेक्ट करेगा। सो थैंक यू गाइस, इतना प्रैक्टिस करो पहले, क्योंकि लिनक्स है, ज़्यादा एक साथ बताऊंगा तो पूरा